हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही रूप से मिलान नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए अम्लीय ऑक्साइड P2O5 NO2 Cl2O7। बी क्षारीय ऑक्साइड Na2O CaO MgO। सी उदासीन ऑक्साइड, यहाँ पर हमें दिया हुआ है CO2। यहाँ पर हमें क्या दिया? CO2। और CO, यहाँ पर क्या है? CO। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है BeO। उदासीन ऑक्साइड हमें दिए हैं CO2 CO BeO। और विकल्प डी में हमें दिया है उभयधर्मी ऑक्साइड ZnO SnO Al2O3। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कैसे बनते हैं? जब हम अधातु, जो हमारी अधातु की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन। अधातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराकर इनका क्या करते हैं? इनका निर्माण होता है। किनका? अम्लीय ऑक्साइड का। तो इनके उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इनके जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? इनके उदाहरण में P2O5 जो हमारा यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड है, NO2 अम्लीय ऑक्साइड होता है, Cl2O7 अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फास्फोरस अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु। और इनकी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं? अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम क्षारीय ऑक्साइड देख लेते हैं। तो क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं इनमें हम धातु की अभिक्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु या अणु से कराते हैं तो किनका निर्माण होता है? क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण होता है। इनके जो उदाहरण होता है उनमें हम देख सकते हैं NO2 N2O CaO और MgO हमें दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम है ये धातु है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम एक धातु, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी एक धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो ये तीनों हमारे यहाँ पर क्या होंगे? क्षारीय ऑक्साइड होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं। जो उदासीन ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर सके। अम्ल तथा क्षार से क्या कर सके? जिनकी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया हो सके वे उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ वो है, उदाहरण में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है CO2। तो CO2 जो होता है वो हमारा क्या होता है? अम्ल होता है, अम्ल। तो अम्ल जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल जो होता है वो क्या करता है? अम्ल जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। और फिर हमें दिया हुआ है CO। तो CO जो होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक क्या होता है? यह एक उदासीन अणु होता है। और हमें दिया हुआ है BeO। तो BeO क्या है? यहाँ पर BeO भी जो है वो क्या है? उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है हमारा। उभयधर्मी कौन सा ऑक्साइड है? ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो ये भी हमारा उदासीन ऑक्साइड नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर जो दिया है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल तथा इससे क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल, लवण और जल का निर्माण करते हैं। जो हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके किनका निर्माण करते हैं? लवण या जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ZnO है,
ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। और SNO है जो टीन का जो ऑक्साइड है वो भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। और Al2O3 ये भी हमारा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो हमें जो विकल्प सी में दिया हुआ था उदासीन ऑक्साइड, उसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिया हुआ है वो क्या है, वो अम्ल है। और अम्ल अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि उदासीन ऑक्साइड जो है अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये एक हमारा उदासीन ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पर BeO बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो कैसा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, या जो है उदासीन ऑक्साइड नहीं होता। तो जो विकल्प सी में हमें क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्ल होता है, और BeO कैसा होता है, बेरिलियम ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो है गलत मिलान है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।